कितनों ने अनुग्रह का नाम सुना है? अनुग्रह कितने लोग जानते हैं? व्हाट इज ग्रेस? फजल। हालेलुया। इस कलाम को देने से पहले कुछ गाने की एक आयत में जो 51 ज़बूर है उसको छोटा सा एक दो लाइन गाऊंगा ताकि आपको पता चले कि आज का मैसेज क्या है। हालेलुया। फजल नाले रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तो योते मेरे। फजल नाले रब चंगी तरह धो दे, मेरी कर सफाई, मैनू कर तो पाक साफ, बख्श दे सब बुराई। फजल नाले रब। कितनों को समझ में आ गया टॉपिक क्या है? बोलिए, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। आज हम फजल के बारे में, ग्रेस के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज बाइबल सेज अबाउट ग्रेस? खुदा अनुग्रह क्यों हम पर बरसाना चाहता है, उसका मकसद क्या है? दाऊद को ये चीज समझ में आ गई थी कि मकसद जो खुदा का है वह है मैं उसके फजल में रहूं। हालेलुया। मैं उसमें पाया जाऊं। और जब उसको पता चला मैं उसमें पाया जाऊं तो उसकी एक ही तमन्ना थी कि मैं खुदा तेरी हुजूरी में रहना चाहता हूं। हालेलुया। 51 ज़बूर में दाऊद से बड़ा गुनाह हो गया था और बार बार उसने खुदा के फजल की दुहाई मांगी। फजल क्या चीज है, इस पर हम आज थोड़ा सा गौर करेंगे। लेट्स फाइंड आउट अबाउट दिस ग्रेस। पुराने नियम के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर अगर आप बाइबल पढ़ें तो दो हिस्से हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। पुराना अहदनामा, नया अहदनामा। पुरानी व्यवस्था और वो वाली पुरानी व्यवस्था जो आकर नए व्यवस्था में शामिल होती है उसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। उस ओल्ड टेस्टामेंट में जो ग्रेस, जो अनुग्रह था, वो सिर्फ खुदा पर डिपेंड करता था। बोलता थी जिस पर मैं दया करना चाहूं उस पर मैं दया करूंगा और जिस पर मैं गुस्सा करना चाहूं उस पर गुस्सा करूंगा, कोई मेरा हाथ रोक नहीं सकता। द ग्रेस वॉज डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड। खुदा के ऊपर डिपेंड करते। अदरवाइज जो पुराने नियम में हमें पढ़ने को मिलता वो ये मिलता कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। यानी कि अगर कोई किसी का दांत तोड़ेगा तो उसका भी दांत तोड़ा जाएगा। नो ग्रेस। चाहे वो कितनी माफी मांगे, चाहे वो कितना गिड़गिड़ाए, चाहे वो कितना भी कुछ भी करे, उस वक्त में उसको दांत तुड़वाना ही पड़ेगा। अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ी है तो वो चाहे कितना गिड़गिड़ाए, माफ कर दो, आगे से नहीं करूंगा, तो उसकी आंख फोड़ी जाएगी। नो ग्रेस। इन द ओल्ड टेस्टामेंट वी डोंट फाइंड ग्रेस। हालेलुया। पर हम देखते कुछ कुछ लोगों पे खुदा का ग्रेस हुआ, जैसे आदम हव्वा का गुनाह जो था वो फल खाना था, उसके बाद उनको बाहर निकाल देना चाहिए था और जो निकाले गए, पर खुदा का ग्रेस कि मैं इनको नंगा बाहर नहीं निकालूंगा। ग्रेस कि मैं कपड़ा पहना कर इनको बाहर करूंगा। वो जो ग्रेस था, उनके जो कपड़े पहने इन्होंने, वो था ग्रेस, वो था अनुग्रह। हालेलुया। दाऊद ने बहुत गलतियां करी, गुनाह करे, पर दाऊद पर खुदा का फजल रहता था और दाऊद उसके फजल पर भरोसा करता था। इज़राइल जो मिस्र से बाहर निकले थे, रास्ते भर खुदा को तकलीफ ही देते रहे। बार बार खुदा ने कहा मैं ख़त्म कर दूंगा, मगर बार बार खुदा
मूसा जो था खुदा को शांत करता था और उसके ऊपर ग्रेस करवाता था। खुदा कहता ठीक है, इनको तो मैं बख्श दूंगा, मगर इनके बच्चों को मैं लेके जाऊंगा, पर इनको मैं किसी को लेके नहीं जाऊंगा, सभी सब कुछ जमीन पर ही दफन कर दूंगा। तो खुदा ने ग्रेस तो दिखाया, पर अपनी मर्जी से दिखाया। हम आज नए नियम में हैं, और नए नियम के अंदर यूहन्ना 1 बाब की 16 और 17 अगर आप पढ़ें, जॉन 1 चैप्टर 16 एंड 17 वर्स में लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने, बोलिए सब ने, उसकी परिपूर्णता से, उसकी मामूरी से, उसकी फुलनेस से हम सब ने प्राप्त किया। बोलिए अनुग्रह पर, ये 2 बार अनुग्रह लिखा है यहां पर, ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह, फजल पर फजल। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह की परिपूर्णता से हमें क्या मिला? फजल पर फजल। परिपूर्णता क्या चीज है? परिपूर्णता के बारे में कभी मैं आपको और बताऊं, पर एक छोटे सा स्टेटमेंट दूंगा, और वो ये कि जिस दिन आप खुदा से पूरी तरह से भरपूर हो जाते हो, when you're full of Christ, when you're full of his nature, जब आप खुदा के पूरे स्टैचर को अपने अंदर उतार लेते हो, आपकी जुबान में खुदा दिखता है, आपके जहन में खुदा दिखता है, आपके व्यवहार में खुदा दिखाई देने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। उसको कहते हैं परमेश्वर की मामूरी। और उसकी मामूरी की वजह से क्या मिला हमें? फजल पर फजल। हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिला से लिखा हुआ है। इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। लॉ कहां से आया? मूसा के वसीले से। परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया, बोलिए थैंक यू जीसस। मूसा क्या लेकर आया था? दांत के बदले दांत। मूसा की व्यवस्था क्या बोलती है? जो इंसान गुनाह करेगा वही बर्बाद होगा। नो ग्रेस, नो फॉरगिवनेस। मगर यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने क्या करा? अनुग्रह और सच्चाई। लॉ इज ट्रूथ। ध्यान से बोलिए, बोलिए लॉ सच्चाई है, पर अनुग्रह जो है वो रेस्टोरेशन है। जो अनुग्रह है, जैसे एक औरत जब यीशु मसीह के सामने लाई गई, जो लिखा ऐन वक्त पे गुनाह करते पकड़ी गई, व्यभिचार करते पकड़ी गई, और सब लोगों ने आके पत्थर उठा लिए थे और कहा था कि देखो मूसा की व्यवस्था में लिखा सच्चाई ये है, दिस इज ट्रूथ, जो भी औरत ऐसा करेगी उसको पत्थरवा कर दिया जाए। तो यीशु मसीह अगर सच्चाई ही सच्चाई बयान करते तो उंगली से जमीन पर कुछ लिखते नहीं, है ना? वो कहते हैं क्या कहाँ लिखा है? मूसा में लिखा है, हाँ मारो। क्योंकि वो तो चाहते ये थे कि कोई बात ऐसी पकड़ में आए कि ये मूसा की व्यवस्था नहीं मानता, भाई इसको पथरवा किया जाए। टारगेट यीशु मसीह था, वो औरत नहीं थी। टारगेट कौन था? जीसस वाज द टारगेट। पर यीशु मसीह ने उंगली से कुछ लिखा जमीन पर, और सब ने पढ़ा। जिनके हाथों में पत्थर थे सब ने पढ़ा, और जैसे ही पढ़ा पत्थर फेंक के यूं चले गए। जिसने आगे पढ़ा क्या लिख रहा है? ओह, आज तक कोई बयान नहीं कर पाया कि लिखा क्या था। पूछना पड़ेगा एक दिन। यीशु मसीह से मुलाकात होगी क्या, भाई वो बताओ जमीन पे लिखा क्या था। ये मेरी क्यूरियोसिटी है। अब चाहे कोई एग्जाम्पल देता रहे कि भाई उसमें तो और भी पाप लिखे थे कि तुमने गुस्सा किया वो भी पाप है, नफरत करते वो भी पाप है, गाली दी थी वो भी पाप है, चाहे कुछ भी कहे, पर मैं कुछ ही की बातों के बारे में नहीं बोल सकती तब तक कोई एविडेंस ना हो। पर लिखा कुछ ऐसा था जो सबने पढ़ा और उनको पता चला कि हम इसको पत्थर मारने के लायक नहीं है। इट वॉज समथिंग। उसको कहते हैं अनुग्रह। कौन शख्स था जो पत्थर उठा के मार सकता था?
सिर्फ यीशु मसीह। जो पत्थर छोड़ के गए थे वो सिर्फ यीशु मसीह ही मार सकता था। क्यों? क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था। तो पता उसने क्या कहा? जा, मैं भी तुझ पर सजा का हुक्म नहीं देता, दे सकता हूं। दैट इज माई ग्रेस। ये मेरा, इसका मतलब क्या है? जो इंसान इस मुकाम पर है कि उसको सजा मिलनी चाहिए और उसको माफ कर दिया जाए, उसको कहते हैं अनुग्रह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी जिंदगी में जो प्रभु चाहता है, मैं आप इस चीज को समझें कि अनुग्रह बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी अनुग्रह से हम बचाए गए हैं। हम अनुग्रह की वसीले से ही आज यहां बैठे हैं। अदरवाइज ना मैं ना आप इस जमीन पर होते ही नहीं अगर अनुग्रह ना होता। हालेलुया। लिखा, सब ने पाप करा है और खुदा की महिमा से जलाल से महरूम हैं। और इसलिए क्योंकि सबने पाप किया था, अगर हमें पर माफी ना मिलती और हमारे ऊपर अनुग्रह ना होता तो हम यहां पर ना होते। कोई भी इंसान, जमीन में लिखा है, कोई भी इंसान घमंड नहीं कर सकता। उसकी मामूरी से हम सब ने पाया है। क्या पाया है? फजल पर फजल। शरीयत तो मूसा लेकर आया, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह लेकर आए। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं लॉ को ब्रेक करने आया हूं, उसने कहा मैं लॉ पूरा करने आया हूं। आई एम हियर टू टेल यू द ट्रूथ। सच्चाई बयान करने आया, पर साथ ही साथ अगर तुम गलती कर बैठे हो, तुमसे कोई गुनाह हो गया है और तुम अगर रिपेंटेड हो, तुम अगर माफी मांगना चाहते हो, तो मेरा अनुग्रह तुम्हें मिलेगा। यह ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं था, यह हमें नए नियम में प्राप्त होता है। बोलिए, यीशु मसीह के वसीले से हमें अनुग्रह मिला है। पर यह अनुग्रह हमारे फायदे की तो चीज है, पर यह कई दफा हमारे जीवन का एक बहाना भी बन जाता है। वो मैं आगे बताऊंगा कि लोग गुनाह करते कहते खुदा तो जानता है, माफ कर देगा। आगे चलते हैं। रोमियो 5:19 और 21 आयत में ऐसे लिखा है, रोमन्स 5:19 and 21 वर्स, इट सेज लाइक दिस, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। जैसे आदम ने गुनाह करा, पाप करा, तो उससे कब सब लोग कैसे गुनहगार ठहरे? आदम ने गुनाह करा और आदम के बाद जितनी जनरेशन पैदा हुई सब ने डीएनए में गुनाह आ गया। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। बोले थैंक यू जीसस। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिला है ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। हालेलुया। हम अनंत जीवन के प्राणी थे नहीं, क्योंकि हम पापी हो चुके थे। मगर यीशु का अनुग्रह, एक व्यक्ति ने आज्ञा नहीं मानी तो सब पापी हो गए, एक व्यक्ति ने आज्ञा मानी तो सब पर अनुग्रह हो गया। हालेलुया। इट्स अ रियली वंडरफुल थिंग जो हमारे खुदावन ने करा। तिमोथी को पौलुस ने शिक्षा देते हुए एक बात कही थी। पौलुस इस बात का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप उसकी पत्रियां पढ़ें तो उसकी पत्रियों का एंड इस तरह से होता था और एक स्टेटमेंट वो देकर अपनी पत्री को खत्म करता था। आप पढ़िए, रेगुलर हर जगह आपको मिलेगा। और वहां लिखा होता था, तुम पर अनुग्रह होता रहे। क्या होता रहे? तुम पर अनुग्रह होता रहे। ये अनुग्रह जो होता रहे का मतलब क्या है कि हम सबको अक्सर इस अनुग्रह की बार बार जरूरत पड़ती है। हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं और हमें अनुग्रह की, इसलिए पौलुस ने शिक्षा दी। 2 तिमोथी उसके 2 बार उसकी पहली आयत अगर आप पढ़ें, 2 तिमोथी 2nd chapter 1st verse, वहां लिखा है, इसलिए मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। इसका मतलब क्या है? अनुग्रह क्या करेगा? आपको मजबूत करेगा।
You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. उर्दू में लिखा है, पास आए मेरे फर्जंद, तो उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन। हालेलुया, बोले मजबूत बन। अपने पड़ोसी से बोलिए कंधा हिला के, मजबूत बनो। क्या बनो? हिलाया नहीं आपने ढंग से। जैसे ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी किसी का कंधा हिलाओ जो अगर कोई बात साथ बैठा है, बोलिए मजबूत बन। कैसे बनते मजबूत? बोलिए खुदा के फजल से। उसका फजल मुझे आपको मजबूत करता है। जब हम गिरे होते हैं, ढीले पड़े होते हैं, हमारे अंदर कोई जान नहीं होती, पर उसका फजल हमें आके हाथ लगा देता है और फिर हमें खुदा मजबूती बख्शता है। हालेलुया। खुदा चाहता है मेरा आप जो हैं फजल पर फोकस करें, जो हम पर बहुतायत से हुआ लिखा है, अनुग्रह पर अनुग्रह। पतरस एक ऐसा शख्स है बाइबल में जिसने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया न्यू टेस्टमेंट में फजल के बारे में। पतरस एक शख्स है जिसने यीशु का 3 दफा इनकार किया था, कि तो जानते हैं 3 दफा इनकार करने वाले व्यक्ति जो कहता था मैं तेरे मरने को तैयार हूं, मैं तो जेल में भी जाने को तैयार हूं, पर जैसे ही वो फंसा सिचुएशन में तो उसने 3 दफा इनकार करके कहने लगा मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। और उसके बाद सुनेगा, और गिल्टी कॉन्शियस, पाप की अनुभूति पतरस में घुस गई थी। उसको नहीं लगता था कि मैं अब 12 चेलों में गिनने लायक हूं। आई हैव डिनाइड क्राइस्ट, मैंने 3 दफा यीशु का इनकार किया है। और वो अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। अचानक से एक मरियम मगदलीनी उसके पास आके पता क्या कहने लगी, हमारी मुलाकात प्रभु से हुई है और उसने यूं कहा है कि जाकर पतरस से कह दो मैं तुम्हें गलील में मिलूंगा। हालेलुया। किससे कह दो? खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ चेलों को नहीं बुलाया, उसने कहा पतरस को भी बोलना, क्योंकि वो ही एक ऐसा शख्स है जो इस बात को महसूस करके आई एम नॉट इनटू दैट ग्रुप, अब मैं उसमें पाया नहीं जा सकता क्योंकि मैंने 3 दफा इनकार किया है। इसको कहते हैं खुदा उनका फजल। हालेलुया। इसलिए जब उसका अंत आया तो लिखा जब वो शहीद होने वाला था तो उससे पूछा गया कैसी मौत चाहते हो, कैसी मौत चाहते हो? पतरस ने क्या कहा? उसने कहा मैं इस लायक नहीं कि मैं अपने प्रभु की तरह कुर्बानी दूं, मुझे सलीब तो देना मगर मेरा सर नीचे और मेरे पांव ऊपर होने चाहिए, उल्टी सलीब देना। आई एम नॉट वर्दी टू डाई लाइक माई लॉर्ड। हालेलुया। He felt the presence and the grace of God. खुदा की हुजूरी उस पर इसलिए हुई क्योंकि उसने फजल को एक्सपीरियंस किया है। अजीजों, फजल जो है इंसान को मजबूत करता है, फजल इंसान को स्थिर करता है। फजल इंसान की जिंदगी में खुदा की तरफ से जब आ जाता है तो उसको हर एक मुसीबत में संभालने की शक्ति रखता है। इसलिए खुदा चाहता है मेरा आप फजल पर फोकस करें। पतरस ने अपनी पत्रियों में इसलिए फजल का जिक्र किया। अगर आप पहला पतरस उसके 5 बाब उसकी 10वीं आयत अगर आप पढ़ें तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, क्या बोलता है वो? सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। बोलिए परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है। ये जो अनुग्रह का एक्सपीरियंस उसने किया, उसने इसका मेंशन किया अपनी पत्रियों में। इसलिए आज जो हमें डिस्कवर करना है कि ये फजल से हम महरूम ना रह जाएं कहीं। पर आपको मालूम है फजल का एक दुश्मन है, आज मैं उस पर फोकस करूंगा। अनुग्रह का एक दुश्मन है। जैसे कि अदन की वाटिका में खुदा ने आदम हव्वा को रखा था, रोज खुदा समय पर ठंडे से मिलने आता था। रोज नजारा शैतान बैठ के देखता था कि इनकी तो यार बढ़िया चल रही है, इनकी तो सब कुछ बढ़िया चल रही है, ऐसा क्या करूं कि खुदा ही इनको निकाल दे बाहर। ऐसा क्या करूं कि खुदा ही कहे यू कैन नॉट लिव हियर।
इस प्लान को उसने एग्जीक्यूट कर, उसने कहा खुदा ने कुछ चीजें मना करी है और मैं जानता हूं खुदा को। एक दफा अगर वो कह देता है ना तो वो पत्थर की लकीर है, अगर उसने कह दिया ये फल खाएगा तो मर जाएगा, डेफिनेटली आदम का तो डीएनडी है, किसी तरीके से फल खिलवा दूं तो खुदा खुद ही निकाल देगा यहां से। सो फजल को रोकने का मेरा मैसेज जब यहां से शुरू होता है, फजल को रोकने का एक प्लान है शैतान के पास। हमें खुदा ने वादे करे हैं कि मैं फजल पे फजल देता रहूंगा, पर फजल रुक सकता है अगर जैसे खुदावन ने अपने अदन की वाटिका से दोनों को बाहर कर दिया, ऐसी फजल का एक दुश्मन है। कि तो जानना चाहते हैं, पतरस ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया था कि फजल का एक दुश्मन है, उसको हमें अपनी लाइफ से दूर रखना पड़ेगा तो फजल रुक सकता है। किंतु जानते हैं कि खुदा और शैतान कभी आपस में नहीं लड़ते। लाख आप कहो कि शैतान हमारा दुश्मन है, शैतान हमारे पीछे पड़ा है, शैतान ये और वो, पर फिर खुदा लड़ता क्यों नहीं उससे? फिनिश करे, खत्म करे किस्सा। पर आपको मालूम है खुदा का दुश्मन शैतान नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग शैतान को अपना दुश्मन मानते हैं, चर्च का दुश्मन शैतान नहीं है। चर्च को लड़ाई शैतान से नहीं करनी है। चर्च की लड़ाई अज्ञानता से है, चर्च की लड़ाई इग्नोरेंस से है, और शैतान उस इग्नोरेंस का लॉर्ड है। अंधकार का राजकुमार कौन है? शैतान कहता है जब तक तुम्हें पता नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारा तमाशा बनाता रहूंगा, और जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा तो मुझे अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खुदा शैतान से नहीं लड़ता, खुदा अज्ञानता से हमें बचाना चाहता है, इसलिए सच्चाई बयान करता रहता है। खुदा के कलाम से हमें क्या मिलता है? सच्चाई। आज मैं वो सच्चाई आपके सामने रखूंगा जिसकी वजह से फजल रुक सकता है। और हम आज जितने भी यहां पर बैठे हैं, मुझे मिला के फजल से ही हम आज तक बचे हैं। फजल ने ही हमें आज तक संभाला है। इसका क्रेडिट हम किसी इंसान को, अपने तौर तरीके को, अपनी स्किल को नहीं दे सकते हैं। हमारे बचने का एक ही मकसद, एक ही तरीका था, और वो था कि खुदा का फजल हम पर हुआ। हालेलुया। फजल का दुश्मन। और आज आपको बताऊंगा कि खुदा लड़ता किससे है। 5वीं आयत पढ़िए इसकी, पहला पतरस 5:5, आपको पता चलेगा। मैं आपको सामने पढ़ता हूं। लिखा, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। बोलिए, प्राचीनों के अधीन रहो। जो तुम्हारे एल्डर हैं उनके सबमिशन में रहो। इस वचन की शुरुआत ऐसे हो रही है। क्यों अधीनता का शब्द आया? बोलिए अधीनता। बोलिए सबमिशन। सबमिशन जो है अक्सर लोगों को बड़ा बुरा लगता है। सब लोग को आजादी पसंद है, रोक टोक किसी को पसंद नहीं। अक्सर लोग चाहते हैं कि कोई उनको कुछ ना कहे, वो जो मर्जी करते रहें और वो कहें जी अब तो सही है। हे नवयुवकों, जवानों, एक काम करो, अपने माँ बाप के, अपने बड़ों के अधीनता में रहो। क्योंकि अगर आप अधीन नहीं रहोगे, अगर ये स्पिरिट आपके अंदर से निकल गई, सबमिशन की स्पिरिट निकल गई, तो कुछ और स्पिरिट आएगी। शुरुआत इसकी ये है, इफ यू वांट टू बी अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड, यू शुड बी अंडर सबमिशन ऑफ योर अथॉरिटी। बच्चे माँ बाप के अधीन रहे, चर्च कलीसिया के पासबान के अधीन रहे, और हम सब मिलकर यीशु के अधीन रहे। हालेलुया। जो भी इंसान
अलग तरीके से कुछ करता है, वो डिस्ट्रक्शन पैदा करता है, और उसी को शैतान ढूंढता है कि कौन ऐसा शख्स है। जैसे शैतान को आदम हव्वा मिल गए कि सबमिशन में तो है नहीं ये लोग, फल खाकर ही मानेंगे। ऐसे ही ऐसे लोग शैतान को पता होते हैं कि ये कितना भी कह दो बाइबल पढ़ा करो, नहीं पढ़ेंगे। कितना भी कह दो इस समय पे सोना है, नहीं सोएंगे। जितना भी कह दो टाइम से चर्च में आना, नहीं आएंगे। जितना भी कह दो टाइम देरी चीज नहीं देंगे। खुदा को, शैतान को मालूम है ये बीहड़ लोग हैं। इसलिए शैतान का जो होमवर्क है वो बिगड़ैल लोग हैं। लाइफ किसकी बर्बाद होती है? Those who are not under submission. जो बाड़ा तोड़ता है सांप उसको डसता है, जो बाड़े के अंदर रहता है वो सुरक्षित रहता है। जब भी इंसान अपनी मनमानी करता है, इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूं पूछ कर किया करो काम यार। प्रेयर के पॉइंट्स बनाकर हमारे पास शेयर करो ताकि आपके लिए सब कुछ ठीक है। जब सब मुसीबतें हो जाती हैं तो कहते भाई साहब हमें तो पता ही चला ऐसा हो गया, हमें पहले पूछ तो लेते। बी अंडर सबमिशन। आपको सबमिशन में रहने की खुदा ने बनाया है। ये नवयुग को प्राचीनों के, क्योंकि एक बड़ी मुसीबत आगे लिखी है। उस मुसीबत से बचने के लिए पहले बोली अधीनता, बोली सबमिशन। Submission is not गुलामी। Submission is not slavery। लिखा है कि खुदा के खादिम लोग इसलिए अपॉइंट किए गए हैं कि उनको लेखा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? मुझे आपका लेखा देना पड़ेगा। आपको पता है वो वाला परिवार कैसे बर्बाद हो गया? वो लड़का कैसे खत्म हो गया? वो कैसे वो गलत रास्ते पे चला गया? आई एम अकाउंटेबल। सो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? बी अंडर सबमिशन। प्रेज लॉर्ड। बड़े कमजोर प्रेज लॉर्ड आई आपके। अभी मैं बोलता हूं कि अभी मीटिंग के बाद में 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं, तो बहुत तेज वाला प्रेज लॉर्ड आता। प्रेज लॉर्ड। अरे आप तो सीखे वो जल्दी। कई लोगों ने ये सुना होगा नींद में जाग के, हाँ 2000 मिलेंगे। हे नवयुग को अपने प्राचीनों के अधीन रहो, क्योंकि अगली मुसीबत फजल को खराब कर देगी। तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर, बोलिए एक दूसरे की सेवा, अंडर सबमिशन रहो और एक दूसरे की क्या करो? अगर आपको मौका मिले किसी को पानी पिलाने का, सबसे पहला इंसान आप होने चाहिए। और किसी की प्लेट उठाने का मौका मिले, सबसे पहले व्यक्ति आप होने चाहिए। अगर आपको किसी की मदद करने का मौका मिले, सबसे पहले आप होने चाहिए। एक दूसरे की सेवा के लिए कमर बांध के रखो। और क्योंकि आगे जो मुसीबत है फजल की, बोलिए फजल पर फजल। आगे मुसीबत लिखी है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का, किसका? बोलिए अभिमानियों का, बोलिए घमंडियों का, बोलिए फुल ऑफ प्राइड का सामना करता है। यहां पर तो शैतान का सामना करना चाहिए था। हाँ, शैतान का सामना करने के लिए खुदा ने चर्च को चुना है। रेसिस्ट द डेविल। खुदा कहता है मेरी औकात में नहीं है शैतान का सामना करना, पर मैं एक व्यक्ति का सामना जरूर करता हूं जो है घमंडी है। कैसा लग रहा है आपको? खुदा किसका सामना करता है? नॉट द डेविल। किसका सामना करता है? जो सर उठाकर ऊंची ऊंची बातें बोलता है, जो तैश के साथ चलता है, जो अपने आप को साबित करता है कि मैं ही हूं
मुझको पहचान लो मैं हूं। हैं? समझ में आई आपको बात? अक्सर लोग इस बात को भूल जाते हैं और शैतान आपको बेवकूफ बनाता है कि फजल हटने का एक ही तरीका है कि तुम घमंडी बनो। जब खुदा ही आपके खिलाफ हो गया, सुने गौर से, जब खुदा ही आपके खिलाफ हो जाएगा तो शैतान को तो काम इजी कर दिया। सामना किसका कर रहा है खुदा? खुदा घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। किस पर अनुग्रह करता है? बोली हम्बल। अगर आप मैन ऑफ गॉड, प्रीचर, टीचर, म्यूजिशियन, वर्शिपर, कोई भी शख्स कोई भी कैपेसिटी का है, अगर हम्बल नहीं है तो खुदा का सामना होगा उसका। किसका सामना करता है खुदा? फजल तो खत्म ही हो गया फिर। जब खुदा किसी को फेस करने लगे, हाँ भी बता कितना कमंडी है तू, क्या बोल बोल, क्या है तेरे पास, बता, हाँ कितनी एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है तेरे पास, बता, ऐसे क्या चीज है जो तूने दूसरे से नहीं पाई, बोल कितना पैसा है तेरे पास, जंगल का सारा सोना मेरा है, सारे जानवर मेरे हैं, आ मुझसे बात कर। प्रेज द लॉर्ड। खुदा घमंडियों का सामना करता है। अजीजों, आज आपके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके ऊपर आप सर उठा के कह सको कि मैं हूं और मेरा और मेरे लिए है और मैं हूं, मैंने ये किया है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी खुदा की फजल से ही है। अगर आप मेंटल रिटार्टेड पैदा होते तो आप आज अपने बिस्तर में पड़े हुए होते, मैं ऐसे कर रहे होते, पर खुदा ने आपको विजडम दी है। आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है जिसका घमंड करते हो, आपको बताना चाहता हूं ये भी खुदा के फजल से है। ऐसे बहुत से अनपढ़ गवार बच्चे पड़े घूम रहे हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए। हालेलुया। अगर आप खूबसूरती का घमंड कर रहे हो, ये ओनली फॉर ध्यान से सुनेगा, 20 ईयर्स 15 ईयर्स मैक्सिमम। शोभा तो छूटी, सुंदरता व्यर्थ है, क्योंकि ये जल्द निकल जाती है। एक ही चीज टिकेगी आपकी, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, हालेलुया, जो सबमिशन में रहती है, जो खुदा का आदर करती है, उसकी प्रशंसा की जाए, चाहे वो कितनी बुढ़ियाई क्यों ना हो जाए, झुर्रियां क्यों ना हो जाए उसके चेहरे पर उसकी प्रशंसा इसलिए होगी क्योंकि वो खुदा से डरने वाली औरत है। खूबसूरती की वजह से आपकी तारीफ नहीं होगी। कोई इंसान खुदा के सामने घमंड नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर सच्चा ठहरे और सारे मनुष्य छूटे। ही इज ए ट्रू गॉड। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। गॉड रेसिस्ट द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। ग्रेस किसको मिलता है? बोली हम्बल। किसको मिलता है ग्रेस? याकूब 4, 5 और 6 में भी लिखा हुआ है। याकूब 4 अध्याय 5 और 6 आयत में लिखा, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो? क्या वो होली स्पिरिट जो हमारे अंदर हम क्लेम करते हैं कि हमारे अंदर है, क्या वो हमें नफरत करना सिखा सकती है? पर हम बहुतों से नफरत करते हैं। वी अकोमोडेट ऑल द हेट्स। एक तरफ हम खुदा की इबादत करते हैं और खुदा को कहते हैं गो व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व, और दूसरे ही लम्हे हमारे दिल में किसी किसी के लिए नफरत पाई जाती है। क्या खुदा ने हमें ऐसी रूह दी है जिसका प्रतिफल ढा हो? पर क्या लिखा है? वो तो और भी अनुग्रह देता है। क्या देता है? बोलिए, और भी अनुग्रह देता है। परमेश्वर में क्या देता है? जिस चीज के लिए आपको तकलीफ होती है, खुदा से मांगो, आपको अनुग्रह मिलेगा। उस शख्स से आपकी मोहब्बत हो जाएगी। नफरत ही नफरत, जलन ही जलन, कपट ही कपट, छल ही छल अगर आपकी जिंदगी में पनपता चला जा रहा है तो यू नीड अ ग्रेस। हे नवयुवकों, पहले प्राचीनों के अधीन हो,
मैं आज जवानों को कहना चाहता हूं, कितनों से प्रेज लॉर्ड करते हो जाकर? हैं? अपने कमरे में घुस जाते हो, अपने 4-5 दोस्तों के साथ में ही हा करके निकल जाते हो. दिस इज व्हाट यू आर लर्निंग हियर. कितनों से हाथ मिलाते हो जाकर? मेक योर सेल्फ हम्बल. अगर आप घमंडी होके घूमोगे तो खुदा आपका सामना करेगा. आपको यहां पर इतना कुछ नहीं आता जिसके ऊपर हम बड़ी तारीफ करें आपकी. यू आर नथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. हमारे जीवन में खुदा के अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं है. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. जवानों, हम्बल होना सीखो, नम्र बनना सीखो, बड़ों का आदर करना सीखो. आपकी मेरी जिंदगी में खुदा घमंड से नफरत करता है. हालेलुया, हालेलुया. आपके मेरे जीवन में जहां भी घमंड आएगा, खुदा आपका सामना करेगा खड़ा होकर. और सबसे पहले चीज ब्लॉक होगी, और वो होगी जो फजल पर फजल, फजल पे फजल, फजल पे फजल. किसको मिलता फजल? बोलिए, दीनों पर अनुग्रह करता है. बोलिए, हम्बल पर फजल करता है. फजल किसको मिलता है? नम्र लोगों को फजल मिलता है. गॉड रेसिस्ट द प्राउड. हम आज जितने भी यहां बैठे हैं फजल से बैठे हैं, पर ये फजल अगर बंद हो गया, अगर ये फजल का ढक्कन बंद हो गया, तो आप फिर पनप नहीं पाओगे. तो हमें कैसा रहना पड़ेगा? और किसी बात की बढ़ाई ना करो, यीशु मसीह की सलीब के सिवाय. और किसी बात की बढ़ाई ना करो, यीशु मसीह की सलीब के सिवा. यीशु के अलावा अगर आप अपनी बढ़ाई करने में लग जाते हो, मेरी तारीफ, मेरा ये, मेरा वो, मैंने ये किया, मैंने वो, तो आप सोच लीजिए आप घमंडियों के समूह में जमा होते जा रहे हो. मैं चाहता हूं ये कलीसिया, ये चर्च जो खुदा ने मेरे हाथ में दिया है, ये क्लब बनने से रुक जाए. मेरी पूरी कोशिश इसी बात के लिए है. दिस चर्च शुड नॉट बी क्लब. दिस शुड बी द हाउस ऑफ प्रेयर, हाउस ऑफ गॉड. यहां पर जो कोई शख्स आए, खुदा का एहसास करे. जवानों के वसीले से, बुजुर्गों के वसीले से, हर एक भाई, एक बहन, हर एक के वसीले से खुदा का टच उनको मिले. वरना अदरवाइज दुनिया भर में कलीसियाएं क्लब बनती चली जा रही हैं. लिसन टू द ओल्ड मैन. हालेलुया, हालेलुया. आज खुदा चाहता है मेरा आप अजीजों एक चीज से बच जाएं, वह है घमंड. खुदा के पूरे कलाम के अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा जल्दी से, समय कम है, पर चाहता हूं कि मैं और आप इस चीज को समझें कि घमंड कितनी तकलीफदायक चीज है, खुदा के लिए भी और हमारे लिए भी. आप कहेंगे हम तो घमंड नहीं करते ब्रदर. सच्ची बात है. ये बात सही है. दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आप अपने पैसे पर, अपनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन पर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर कई दफा आप इतनी ज्यादा दुआ करते हैं, इतनी ज्यादा फास्टिंग करते हैं, और आपके बराबर कोई फास्टिंग दुआ नहीं करता, और इतनी कलाम आपको पता रटा हुआ है आपको, इसका भी घमंड है. हालेलुया. बहुत से घमंड है. नीति वचन 16 उसके 18 आयत पढ़ेंगे. कितने चाहते हैं विनाश से बचे? विनाश कितने चाहते हैं? 2 लोग तो चाह ही रहे हैं.
कितने चाहते हैं डिस्ट्रक्शन से बचें? डिस्ट्रक्शन, हम लोग फॉरवर्ड वाले लोग हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे डिस्ट्रक्शन है, आगे तरक्की भी है। कितने चूज करते हैं तरक्की, और कितने लोग बचना चाहते हैं विनाश से? किसी ने कहा ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। 18वीं आयत आपको शिक्षा देगी। विनाश से पहले गर्व, विनाश से पहले हैं? गर्व। कितने चाहते हैं विनाश ना हो? तो पहले वचन है क्या बड़े? किससे? विनाश आने से पहले गर्व आता है। बोले घमंड। विनाश आने से पहले घमंड। अगर किसी व्यक्ति को आप घमंडी देखें, समझ जाना इसका बर्बाद होना निश्चित है। उसको बर्बाद करने के लिए और किसी की जरूरत नहीं, उसका एटीट्यूड ही काफी है। किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, पर हम तो अपने जिंदा खुदा की इबादत करेंगे। हालेलुया। लोगों ने चीजों का घमंड किया, कपड़ों का घमंड करा, पैसों का घमंड करा, और मकानों का घमंड करा, गाड़ियों का घमंड करा। फेसबुक से पता चल जाता है किसके घर में कौन सी गाड़ी आई है। घमंड दिखाने का एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक। उसके बाद विनाश तैयार है। इसके बाद विनाश से पहले गर्व, और ठोकर खाने से पहले। कि तो चाहते हैं कि एक ठोकर ना खाएं? 3-4 लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, हैं? कि तो चाहते हैं आपको ठोकर ना लगे, बिल्कुल सही से चलते रहे। उससे पहले क्या लिखा है? ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। यीशु लिखा, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन एंड हाउटी स्पिरिट बिफोर अ फॉल। हालेलुया। शैतान आपको बेवकूफ बनाएगा। अरे यार, तेरे बारे में ऐसा, तू जानता नहीं अपने बारे में, तू क्या चीज है, इनको बता दे। और हम बताने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं आप क्या चीज है। आप एक भाप हैं जो अभी दिखाई दे रही है। भाप देखिए आपने, और अचानक से आप देखो कि गायब हो गई। आप एक फूल हैं जो थोड़ी देर में कुमला जाता, धूप पड़ने के बाद। आपकी ब्यूटी, यू आर नॉट एबल टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ। आपको खुदा ने डिपेंडेंट बनाया अपने ऊपर। आप इंडिपेंडेंट कभी स्टे नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? विनाश से पहले गर्व, और ठोकर खाने से पहले क्या आता है? घमंड। और जितने घमंडी हैं वो सब खुदा का सामना करते हैं। इसलिए खुदा नहीं चाहता कि मैं और आप घमंडी बने। देखो संसार हमें क्या ऑफर कर रहा है, सुनिए। गॉड इज ऑफरिंग, खुदा हमें ऑफर कर रहा है, बी हम्बल एंड गेट द ब्लेसिंग्स। बी हम्बल एंड गेट द ग्रेस। एंड व्हाट वर्ल्ड इज ऑफरिंग अस? संसार हमें क्या दे रहा है? पहला यूहन्ना 2:16 अगर आप पढ़ें, लिखा, जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और तीसरी बड़ी खतरनाक चीज है जीविका का घमंड। यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो संसार क्या ऑफर कर रहा है? लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आइज एंड प्राइड ऑफ लाइफ।
दिस इज वर्ल्ड इज ऑफरिंग. जिंदगी की शेखी. मेरी दुआ है कि आपको खुदा बहुत ब्लेस करे, मगर ध्यान रखिएगा आपकी ब्लेसिंग ऐसी होनी चाहिए. लिखा है संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो ले. और बाइबल बताती है जिस ऐसे हों जैसे उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, पर फिर भी ऐसे दिखाई दे कि कुछ भी नहीं है. हालेलुया. पर ये ऑपोजिट है. बाइबल जो है ऑपोजिट है, दुनिया के लिए एकदम ऑपोजिट. दुनिया चाहती है शेखी दिखाओ. दुनिया चाहती है जो आपके पास उसको बयान करो. ये खुदा की तरफ से नहीं है. द वर्ल्ड इज ऑफरिंग दिस. और आज बहुत से लोग घमंडी होकर खुदा के सामने सामना करने के लिए खड़े. क्योंकि जानते हैं शैतान जब लूसीफर था, लूसीफर खुदा का बनाया हुआ था. गॉड क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल एंजल जिसका नाम लूसीफर. लूसीफर इज नॉट डेविल. लूसीफर इज आर्क एंजल. He became devil after that, but it was not before. लूसीफर जब खुदा ने बनाया था तो उसको बहुत ही खूबसूरत बनाया था. जब वो चलता था उसके अंदर से म्यूजिक की आवाज निकलती थी. उसके जो जिस्म के चारों तरफ हीरे जवाहरात मोती जड़े हुए थे. ब्यूटीफुल क्रिएशन. उसके बारे में लिखा हुआ यहेजकेल 28 उसकी 15 से. आज पता चलेगा, आज आपको पता चलेगा कि उसको किसने शैतान बनाया. किसे बनाया? किसे जानना चाहते शैतान किसे बनाया? उसको शैतान बनाने के लिए कोई आया नहीं था. हमें भी शैतान बनने के लिए कोई आता नहीं है. हमारी इंस्टिंक्ट्स शैतान वाली जागती है. लिखा जिस दिन तू सिरजा गया, when God created this beautiful angel Lucifer, जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा. खुदा इस एंजल को कह रहा है यू आर ब्लेमलेस. पर क्या लिखा सुनिए आगे. सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा. इसको लूसीफर को शैतान किसने बनाया? आज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल्स जब शादियां करती हैं तो अपने आदमी का घर बर्बाद कर देती है, क्योंकि वो अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करती कि मेरा आदमी तो लट्टू होके घूमेगा मेरे पीछे. और फिर कहती मेरा सास ससुर भी लट्टू होगा, हम इतनी खूबसूरत हैं भाई. पर उसको नहीं मालूम कि उसकी सुंदरता ही उसको शैतान बनाएगी, क्योंकि मन फूल गया है. खुदा ने आपको सुंदर बनाया. थैंक यू जीसस. जब खुदा ने अय्यूब को बेटियां दी, सेकंड टाइम जब बेटियां मिली उसको, तो लिखा उस पूरे देश में उसकी बेटियों के मुताबिक कोई सुंदर लड़की नहीं थी. They were so beautiful. God likes beauty. खुदा पसंद करता है ब्यूटी. पर ब्यूटी अगर शैतान बनना चाहेगी तो फिर सामना करना पड़ेगा. हालेलुया. बहुत सी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लड़कियों ने अपने आदमियों को ड्रम के अंदर पार्सल करके भेज दिया. खबर पर सुनते हैं ना, मैं भी बहुत खबर सुनता हूं, देखता हूं. जब उसने शादी करी होगी अपने आदमी से तो उसने कहता है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल है. लड़का कहता है क्या बहुत सुंदर बीवी मेरी. मैं कहना चाहता हूं सुंदर लड़कियों बी केयरफुल, क्योंकि लूसीफर शैतान सुंदरता की वजह से फूल गया था. किससे बना शैतान? आपको पता चला कैसे बना शैतान? सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई.
मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझे देखे कि वंस यू वर हियर। राजा कौन है? हम हैं और आप जमीन के ऊपर राजा हैं। तू यहां पर था एक समय और तुझे औकात यहां आ गई। और पता कहां पर है औकात शैतान की? अपना पैर उठाइए, ऐसे नहीं उठाओ, ऐसे लात मार रहे हो, ऐसे उठाओ और ऐसे मारो। जो आवाज आई है ना, इस गैप और जमीन के बीच में, वह है शैतान की जगह आज। हालेलुया, हालेलुया। वंस ही वाज ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। घमंड से भरे हुए लोग जमीन के नीचे आके गिरते हैं। बहुतों ने अपने घर बर्बाद कर लिए, बहुतों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, क्योंकि खूबसूरती के घमंड में फंस गए। अगर आप सुबह से शाम तक आईने के सामने घूमते रहते हो, तो एक दिन बेटा ऐसी खुदा बाप क्या कर रही है? शैतान कहेगा आजा, तो बहुत खूबसूरत होगी अब तो, और आपको ले जाएगा, आपको घमंड में फंसाकर कहीं भी लाई बर्बाद कर देगा। बी वेरी केयरफुल। शैतान एक समय बहुत खूबसूरत था, बट नो मोर ब्यूटी नाउ, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का किसका सामना करता है? किसका? नीति वचन 6:16-17 बड़ी खूबसूरत आयत है, सुनिए। मैं चाहता हूं जल्दी से वचन को आपको कंप्लीट करूं। लिखा 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। गॉड हेट्स 6 थिंग्स। फिर एक अचानक से याद आ रही एक और है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। ही हेट्स दीज 7 थिंग्स। 7 चीजों की सूची बनाई गई है जिसको खुदा पसंद नहीं करता, घृणा करता है। बड़े गौर से सुनेगा। कितने लोग उस चीज से घृणा करेंगे जिसको खुदा घृणा करता है? अगर आप ये 6 और ये 7 चीजों से घृणा नहीं करते तो यू आर फ्रेंड ऑफ डेविल। आपको भी घृणा करनी पड़ेगी इन चीजों से। जिसको खुदा पसंद नहीं करता, आपको भी पसंद नहीं करना है। इस सूची में, इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर जो है वह है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। फिर लिखा झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। पर इन सब बातों में मैं प्रीचिंग करूंगा, मैं इसी पे स्टक रहूंगा, और वह है कि घमंड से चढ़ी हुई आंख। गॉड हेट्स। आपको खुदा बहुत बरकत दे अजीजों, खूब तरक्की दे, खूब आशीष दे, मगर घमंड से कहीं मत चढ़ाना अपनी आंखों को। खुदा नफरत करता है। हमेशा कहना, खुदावंद मैं इस योग्य नहीं कि तू मुझे इतनी बरकत देता, पर मैं शुक्र करता हूं कि तेरी दया ने मुझ पर अनुग्रह किया कि सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ। कभी घमंड से चढ़ी हुई आंखें मत दिखाना। हालेलुया, हालेलुया। खुदा पसंद नहीं करता। उर्दू में लिखा है 6 चीजें हैं जिससे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 है जिससे उसे कराहियत है। बोले कराहियत। गॉड आई डोंट लाइक, आई डोंट फेस। मैं देखना नहीं चाहता चीजों को, मुझे इरिटेट होती है, चीजें इरिटेट करती है। और लिखा है उर्दू में ऊंची आंखें, छोटी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। हमारे अभी देश में बेगुनाहों का खून बहाया गया। गॉड हेट्स दिस काइंड ऑफ पीपल। खुदा नफरत करता है दूसरों के जान लेने वालों से।
एक राजा था, बड़ा छत पे टहल रहा था। क्या तो जानते हैं इस राजा के बारे में? और लिखा है शाम को भी छत पे टहल रहा था, और उसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात लिखी। मैं इसको इसे पढ़ना चाहता हूँ। इसको डैनियल की किताब 4:29 से 31 तक लिखा हुआ है। 12 महीने के बीतने पर जब वो बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था तो वो कहने लगा। बोले कहने लगा। कई दफा आपकी जुबान से कई बातें निकलती हैं। और क्या कहने लगा? कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं है जैसे मैं ही ने? बोलिए मैं ही ने। जब भी आप अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड करके चलोगे, मैं अगर ना करो पता कुछ नहीं होता। मैं अगर ना मैं भैया मैं, और फिर जो मैंने करा, और भैया उसके बाद जो अरे भैया मैं कई लोग मैं करते रहते हैं। कोई दूसरा भी कुछ कर रहा है, ये कहने लगा मैं ही ने। ऐसा लगा जैसे इसने जा जगह की इमारत बनाई हो, किसी और को काम ही नहीं करने दिया। कहने लगा मैं ही ने जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाया है। किसने बनाया है? बेबीलोन किसकी बढ़ाई करे? मेरी, मैंने। आपको बताना चाहता हूं अजीजों, आज भी हमारे देश में ऐसे कई लोग घूम रहे हैं, उनको भी खुदा घास खिलाएगा। 7 साल तक। और लिखा हुआ है ये वचन राजा के मुंह से भी निकलने भी नहीं, अभी इट वॉज नॉट कंप्लीटेड। अब ऊपर से आकाशवाणी आ गई और क्या कह लगे? हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया, तेरे हाथ से राज निकल गया। खुदा हमारे देश में से कई ऐसे लोग हटाने वाला है। मेरी प्रोफेसी सुन लो, वेरी सोन यू विल सी कि हमारा देश आजाद होगा। हालेलुया। ऐसे लोगों से जो जुल्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जो बेगुनाहों की जान ले रहे हैं, खुदा ऐसे लोगों से हमें आजाद करेगा। क्यों? क्योंकि खुदा घमंडियों का सामना करता है। राजा के मुंह से ये बात निकली नहीं थी कि खुदा ने कहा देख अब से तू 7 साल तक बैलों की तरह घास खाएगा, और तेरे हाथ के जो नखून हैं परिंदों की मानिंद बढ़ेंगे, जब तक तू ये ना जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य के बीच में प्रभुता करता है। अजीजों, जमीन के ऊपर आज भी राजा खुदा है हमारा। आप मत सोचिए कि हम राजा हैं। दुनिया में दुनिया का कोई राजा नहीं हो सकता। हमारा प्रभु आज भी राजा है, कल भी राजा था और आगे भी राजा रहेगा। इस किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। इसलिए खुदा चाहता है घमंड की बातें मुंह से ना निकाले। हालेलुया। उज्जिया बादशाह एक और 2 बादशाहों का जिक्र करूंगा। अभी मैंने नबूकदनेस्सर का किया, एक उज्जिया का भी कर देता हूं। उज्जिया बादशाह ओल्ड टेस्टामेंट का बड़ा मशहूर बादशाह है। उसके बारे में लिखा हुआ है दूसरा इतिहास उसके 26 5वीं आयत 16वीं आयत 19वीं आयत। 5वीं आयत बताती है कि वो कितना भाग्यवान था, खुदा ने उसको बहुत ब्लेस किया। 16वीं आयत बताती है उसने क्या गलती करी, और 19वीं आयत बताती है उसका अंत क्या हुआ। पहले बरकत मिली, फिर गलती करी, उसका अंत क्या हुआ। बरकत कैसे मिली? और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। बोलिए परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। इतना अच्छा इंसान था। और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किया। गॉड हैज ब्लेस्ड दिस किंग सो मच। फिर उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। कब उसका मन फूल उठा? जब वो इसका मतलब जब आपके पास कुछ नहीं होता, आपकी छोटी सी नौकरी है, आपका अभी छोटा सा घर है,
अभी आप छोटा सा काम करते हैं, आप खुदा के साथ साथ चलते, दुआ करते, बाइबल पढ़ते हैं, रेगुलर चर्च आते हैं, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, और फिर खुदा आपको कहता है वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा परिवार है, ये तो बड़े अच्छे मेरे साथ में प्रभु चल रहे हैं, मैं इनको ब्लेस करूंगा। अभी आप फटफट से आते थे इबादत में, आपके पास स्कूटर आ गया, इसके बाद फिर खुदा का और बढ़िया, और तरक्की दो, फिर गाड़ी आपके पास आ गई और आपका फाइनेंसेस बढ़ने लगे, आपको तरक्की मिलने लगी, फिर आपका ब्रेक गाड़ी में का चर्च में नहीं लगने लगा, फिर और कहीं लगता था, क्योंकि आप सामर्थी हो गए। पर जो सामर्थी हो गया तो लिखा उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वो धूप की वेदी पर धूप जलाने के यहोवा के मंदिर में घुस गया। 19वीं आयत उसका डाउनफॉल है। तब उज्जिया धूप जलाने को धूप दान हाथ में लिए वो झुंझला उठा, बोले झुंझला उठा, और वो याजकों का काम करने लगा कि तुम छोड़ो पादरीगिरी, मैं राजा हूं, मैं खुद ही चलाऊंगा। और लिखा है वो धूप दान लेके जलाना चाहता था, तब लिखा है उसको रोका गया, तो लिखा झुंझला उठा, और वो याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ और उज्जिया बादशाह निकाल दिया गया। और लिखा है मरते दम तक उज्जिया बादशाह कोढ़ी रहा। Once he was blessed, खुदा ने उसको बहुत तरक्की दी, बरकत दी, सामर्थी बना दिया, मगर सामर्थ को डाइजेस्ट नहीं कर पाया और खुदा के सामने उसने विश्वासघात किया। अजीज, आज बहुत से लोग इसलिए बरकत नहीं प्राप्त कर पा रहे क्योंकि घमंड ने उनको खुदा का विरोधी बनाया है। घमंड उनको खुदा से दूर ले जाता है। खुदा हम्बल स्पिरिट देखना चाहता है। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा हुआ है, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर खुदा के सामने प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं उनके देश को फिर से ज्यों का त्यों कर दूंगा। खुदा व्हाट ही वांट्स, खुदा हमारे अंदर नम्र स्पिरिट देखना चाहता है। हालेलुया। और इसी वजह से आज बहुत से लोग घमंड की वजह से अटक के रह गए। आखिर में एक दो आयत पढ़ा के खत्म करूंगा। इब्रानियों 12:28 में जब हम दीन हो जाते हैं तो खुदा कुछ करता है, रेस्टोरेशन प्लान भी खुदा का है। 12:28 में लिखा हुआ है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें। बोलिए अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें। कौन सी चीज है जो खुदा के अनुग्रह को हाथ से जाने से रोकेगी? नहीं रोकेगी। घमंड भगाएगा और आपकी हम्बल स्पिरिट, आपकी नम्र आत्मा अनुग्रह को संभाल के रखेगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिसके वो प्रसन्न होता है। हालेलुया, बोले अनुग्रह। एक दिन पौलुस ने खुदा के सामने प्रार्थना करी 3 बार। प्रॉब्लम ये थी कि परमेश्वर ने उसको इतना प्रकाश दिया था, उसको इतना तीसरे आसमान तक उठा लिया था, उसको इतनी रेवलेशन मिले थे, उसके बाद फरिश्ते आके बातें करते थे, पौलुस को पहले से बता दिया जाता था क्या होने वाला है। तो पौलुस को ठंडा रखने के लिए, ताकि वो घमंड में ना जाए, हाँ बड़े गौर से सुने, खुदा ऐसे लोगों को बचाना चाहता है कि हम घमंड में ना जाएं। तो क्या होता है? 12:7 आयत में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों में, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे। हैं? घूसे मारे किसको? पौलुस को। शैतान रोज सुबह आता था, 2-4 घूसे मार के चले जाता था उसको। वो कहता खुदा बचा, रहम कर। फिर दूसरे दिन आता, फिर गुस्सा आता, 2-4 घूसा मार के चले जाता। अरे खुदा बाप, इसलिए पौलुस तुझे घूसे पड़ते हैं कहीं तो फूल ना जाए।
तो उसने खुदा से दुआ करी। इसके विषय मैंने प्रभु से 3 बार विनती करी कि मुझसे ये दूर हो जाए, और खुदा ने जवाब दिया। सुनिए खुदा का जवाब। उससे ये नहीं कहा अरे अच्छा रोज तुझे घूसे मारने आता है वो, मुझे तूने पहले बताया क्यों नहीं, उसी बार रोक देता मैं। खुदा की जवाब, उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आज का मैसेज यही है अजीजों, आप चाहे कैसी परिस्थिति से गुजर रहे हो, ये परिस्थितियां आपको नम्र बना के रखती हैं, ये परिस्थितियां आपको हम्बल रखती हैं। खुदा के सामने आप झुके रहते हो। आप हमेशा खुदा को अपना सोचते हो खुदा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ये इसलिए है ताकि हमारी आत्मा नम्र रहे। और यहाँ पर लिखा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। और फिर कहता है क्योंकि खुदा कहता है क्योंकि मेरी सामर्थ, किस पे बोली, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। किस में सिद्ध होती है? सामर्थ्य होकर नहीं, निर्बलता में। आप कमी में हो, घटी में हो, परेशानी में हो, दिक्कत में हो, तब भी आप खुदा के साथ चले जा रहे हो। ये खुदा कहता है मेरी सामर्थ्य इस पर काम कर रही है। क्यों? क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए वो कहता है मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मैं मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया। इसलिए पौलुस की अगर आप गवाही सुनो, पता कैसी गवाही देता है वो? अपनी निर्बलताओं की गवाही देता है। कहता है मैं 3 बार मुझे बेते पड़ी, 5 बार मुझे पथरवाह किया गया, मैं जंगलों में जोखिमों में रहा, जिस जहाज पे मैं चढ़ा वो जहाज टूट गया, भाइयों में के बीच में मैं खतरे में रहा, झूठे भाइयों के बीच में मुझे खतरा महसूस हुआ। अपनी सारी कमी घटी दिखाता है वो ये नहीं कहता मैं 30 साल में पहुंचा तो मैंने वहां पर जाके जब मैंने पतरस से बात करी और फिर जब मैंने उससे बात करी मूसा से, मूसा ये कहने लगा यार तू क्या कर रहा है नीचे है? अगर हम में से कोई चला जाता है हेवन में, अभी तक पूरी 10-12 किताबें छाप देता। पौलुस जब गया तो कहने लगा मैं जानता नहीं कौन बंदा था वो यार, वो देह सहित था कि देह रहित था, वो 30 आसमान तो उठा लिया गया। और पता कब बात करता है? 14 साल के बाद मुंह खोलता है वो। तब भी नहीं कहता मैं हूं वो, तब कहता है मैं ताकि प्रकाशों के बहुतायत से फूल न जाऊं, मुझे शैतान ने घुसा मारता आकर, इसलिए मैं एक ही बात पे घमंड करूंगा कि मैंने प्रभु के लिए कितना दुख उठाया। आज बहुत से लोग अपने अचीवमेंट्स दिखाते हैं, जब से हम ये आए तो खुदा ने हमें मकान दिया, घर दे दिया, ये दे दिया। अबे यार वो बताओ कि जब मुंह पे गाली खाई थी तो उसके बाद तुमने बर्दाश्त किया था? जब तुम्हारे पैर में जूते नहीं थे तुम सेवा करने निकलते थे, बताइए वाली बात। पेट में खाना नहीं होता था तब भी आप कहते थे मैं मसीह के लिए प्रचार करने जाऊंगा। ऐसे दुख हम लोगों ने उठाए कभी? मुंह पर लोग आपको कहते थे इब्लीस है, शैतान है, ये आपकी वीकनेस। हमेशा हमें तारीफ 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 पसंद होती है, पर अजीजों कई दफा खुद हमारी बेइज्जती करवाता है, कई दफा हमारे मुंह के सामने खिलाफत होती है, पर इसलिए होती है ताकि हम भूल ना जाए। हमेशा याद रहे कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, मैं हमेशा एक बात को महसूस करता हूं कि खुदा प्राइड से नफरत करता है, घमंड खुदा को पसंद नहीं है। खुदा चाहता हमारी स्पिरिट नम्र रहे, दीन रहे, क्योंकि यही हमारा अनुग्रह मिलने का रास्ता है। आज मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ मैसेज को, और ये बात बोलकर कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है।